बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे डॉक्टर मोहम्मद नईम असगर मेरा नाम है। मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की हुई है, उसके बाद मैंने एमफिल किया है फार्माकोलॉजी में। फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं हम फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी crude medicines, unprepared medicines, unrefined medicines, naturally obtained medicines, etc. are there. That branch of science is called. और बेटे हम पहला चैप्टर से पढ़ते पढ़ते किधर पहुंच गए? आखिरी चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 10 पे। और आज से बेटे हमने वो मेडिसिन पढ़नी है जिनके अंदर क्या मौजूद हो? कार्बोहाइड्रेट। बेटे ये बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट को आप इन डिटेल पढ़ चुके हैं, लेकिन हम ओवरव्यू इधर देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेटे वो सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो। लेकिन इसमें शर्त यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशो में मौजूद होते हैं जिस रेशो में पानी में ये मौजूद है। शाबाश बेटे, कार्बोहाइड्रेट वो सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो। और कार्बन रेशो होती है 1, हाइड्रोजन रेशो 2 और ऑक्सीजन रेशो 1। फर्ज करें कार्बन हो गए 2, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन 2। ये बेटे समझाइए इस बात की। ऐसे तमाम सब्सटेंसेस को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसे आम जुबान में बेटे मिठास भी कहते हैं, स्वीटनर्स भी कहते हैं। हाँ, शुगर्स कहते हैं बेटे इन्हें। शुगर जिसे मीठा हम बोलते हैं। बेटे ये जो हम सारी चीजें जो भी मीठे खाते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली? बेटे माशाल्लाह अब आपको साल तकरीबन होने वाला, आपको ये मेजर चीजें खुद आनी चाहिए। आपका जब प्रैक्टिकल होगा तो कोई मेरे जैसा बंदा प्रैक्टिकल लेगा तो वो इसी तरह लेगा जिस तरह हमने दिए हुए। क्या वो चाय पी रहा होगा, हाँ कहेगा जी इसमें ये मीठा टेस्ट क्यों है? कार्बोहाइड्रेट्स करके। ये जो हाँ शुगर, ये मीठे होते हैं, ये शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। बेटे ये जो चीनी है, जो चावल है, जो गंदम है, इनमें क्या मौजूद होता है? अब बहुत सारे लोगों को शुगर होती है लेकिन वो रोटियां 5-5 खाते हैं, उसके बाद वो इस तरह ना चला ही नहीं जा रहा होता है। वो कहता है मेरा दिल घट रहा है। वो क्या हो चुका होता है? उनका शुगर बढ़ चुका है। ये जिस तरह शादियों में नहीं हमारा दिमाग डिम हो जाता है 10-10 रोटियां खा के, तो बेटे बेसिकली क्या हो चुका होता है? कार्बोहाइड्रेट बढ़ने करके शुगर, क्योंकि बेटे ये है ही शुगर। अब बेटे आगे इनकी 3 किस्में हैं। उसके लिए आपने याद रखना है MOP, मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स, ओलिगो या डाई, और पी से पोली। अब बेटे मोनो मेडिकली कहते हैं जिसमें एक चीज मौजूद हो, ओलिगो या डाई जिसमें, और पोली कहते हैं। ये तो एक सिंपल वो हो गया। लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं बेटे, वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज ना किया जाए, जिनको फर्दर पानी में हल ना किया जा सके। मसलन बेटे चीनी है, जब उसे पानी में हम वो घुमो के बिल्कुल उसके बाद जितना मर्जी घुमा ले, वो क्या होता है? मीठा मजीद नहीं होता। तो वो कौन सी शुगर होती है? मोनोसैक्राइड। और बेटे ऐसी शुगर या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे हम पानी में हल करें, वो मजीद 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैक्राइड में चेंज हो जाए, या ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 या 3 मोनोसैक्राइड मौजूद हो, बेटी उसे क्या कहते हैं? ओलिगोसैक्राइड। और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 से ज्यादा मोनोसैक्राइड मौजूद हो, तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीसैक्राइड। अब बेटे मोनोसैक्राइड की हमारी बुक ने एग्जांपल दी है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और पेंटोज।
अब बेटे जो हम सादा चीनी खाते हैं इसका क्या नाम है? फ्रक्टोज। ये जो बेटे मार्केट से हम चीनी नहीं खरीदते, ये आपने याद रखना, बहुत सारे लोग जी ग्लूकोज है, वो क्या होती है? फ्रक्टोज। ये आपने चीनी को फ्रक्टोज कहा जाता है। और सबसे ज्यादा ये स्वीट इन टेस्ट होती है। और बेटे जितनी ज्यादा कोई कार्बोहाइड्रेट सिंपल होगी यानी मोनोसेक्राइड होगी उसका टेस्ट उतना, और ओलिगोसेक्राइड का उससे कम होता है, और पोली का यानी फीका सा टेस्ट होता है, हल्का सा मीठा इसमें जायका आता होता है। अब जब पॉलीसेक्राइड को हम किसी पानी में डालते हैं, जैसे जैसे वो मजीद उसमें चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, उसका मीठापन बढ़ता जाता है। अब बेटे देखो, अब पिछली बारी भी आप में से एक ने बड़ा ज़हीन बंदे ने सवाल किया था, वैसे तो सारे ज़हीन हो आप माशाल्लाह, कि सर जिस तरह हम चीनी डाल देते हैं, चाय पड़ी रहती है, वो जिस तरह पड़ी रहे काफ़ी टाइम बाद वो बहुत ज़्यादा मीठी लगती है। तो बेटे वो क्या हो चुका होता है, किस में चेंज हो चुकी होती है? यानी उसकी डेजोल्यूशन प्रॉपर हो चुकी होती है, वो पानी में बहुत ज़्यादा हल हो चुकी है। अब आपसे कोई सवाल कर ले जी, अभी ये चाय थोड़ी मीठी है, जब वो नीचे की तरफ जाते हैं थोड़ी सी बच चुकी होती है, तो वो आप पीते हैं, वो आपको ज़्यादा मीठी लगती है। वो क्यों ज़्यादा मीठी लगती है? क्योंकि शाबाश, वो नीचे उसकी डेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा होती है और वो सिंपल मोनोसेक्राइड में चेंज हो चुकी होती है। जी बेटे बस दे दो मुझे, ठीक है बेटे आप जाओ, चलो आप चले जाओ। कौन थे उस वक्त, क्या नाम था उनका? मुनीब, क्या नाम था? हाँ, वो किधर रखे हैं? वो इधर बेटे रख दो, इस सामने वाले लेक्चर रूम में। बेटे ये क्लियर है। अब हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी मोनोसेक्राइड की, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, पेंटोज, ठीक हो गया बेटे। अब बेटे ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड, ये बेटे कुदरती तौर पे ये चीनियां मौजूद है। ये जो देखा नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो चीज फल पैदा फरमाया, हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हो, हम कोई बंदा आप में से आमों की पेटी ले आए, भाई आज उस्ताद साहब को आम मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, तो कहीं सर जी आंखें बंद करें मैं खिलाऊंगा आपने बूझने, तो वो जैसे खिलाएगा तो हमारे दिमाग को पता चल जाता है इसका टेस्ट मीठा है, और ये क्या कौन सा फल है? आम। अब एक बंदा आप में से कहे नहीं सर जी जुल्फकार एक आम की पेटी लाया था, मैं 2 खजूरों की पेटियां लाऊंगा आपके लिए, तो मेरी आंखों पे वो पट्टी बंधवाए और खजूर मुझे खिलाए, तो क्या होगा? हम उसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं। हालांकि बेटे मीठे तो दोनों हैं, लेकिन उनकी मिठास में फर्क है। अब कोई तीसरा बंदा कहे नहीं सर जी जुल्फकार एक पेटी आमों की लाया था, शुएब 2 खजूरों की लाया था, मैं इनसे भी ज्यादा, अब आफ्ताब पे सर मैं 5 पेटियां किसकी लाऊंगा? केलों की। तो बेटे केलों की जो मिठास होगी वो इन दोनों से, वो बेटे अब एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि वो मिठास अलहदा किस करके होती है? बेटे जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट होगी वो डिफरेंट किस्म की होगी, ठीक हो गया बेटे, ये चीज आपके समझने की थी। अब बेटे मोनोसेक्राइड में पेंटोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये मोनोसेक्राइड है। अब बेटे हमने पढ़ा डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड वसीम क्या होते हैं? बेटे जिनमें 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 3 मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाएं? कार्बोहाइड्रेट। और बेटे इनके अंदर जो बॉन्ड होता है उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक हो गया बेटे। तो बेटे अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सी शुगर लिखी हुई है बेटे? सक्रोज, लैक्टोज, सक्रोज और लैक्टोज। और बेटे ये जो माल्टोज होती है माल्टो में होती है, जो लैक्टोज होती है दूध में होती है, किसकी किस्म है? ओलिगोसेक्राइड की। जब इन्हें हम फर्दर डिजॉल्व करेंगे तो ये मोनोसेक्राइड में चेंज हो जाती है, ये आप बेटे पहले भी पढ़ चुके हो। अच्छा आगे बेटे पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में बेटे स्टार्च आ गया, ये जो बेटे नशास्ता होता है, ये गंदम में भी मौजूद होता है स्टार्च, और ये जो चावल होते हैं, चावलों में, आलूओं में, चावल देखा मीठे होते हैं थोड़े थोड़े, आलू भी मीठे होते हैं, तो उनमें क्या होता है बेटे? पॉलीसेक्राइड। और बेटे पेक्टन हो गया, एगर हो गया, उनमें क्या मौजूद है बेटे? ये कंसेप्ट क्लियर? हाँ बेटे वो जो उसका पल्प होता है। अब बेटे आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ। हमने फार्माकोग्नोजी में आज से बेटे वो ड्रग्स को, वो मेडिसिन को स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर क्या मौजूद हो?
कार्बोहाइड्रेट की कितनी किस्में हैं, जिसके लिए बेटे एब्रीविएशन MOP, मोप या मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब बेटे अकेशिया ड्रग पढ़नी है हमने, अकेशिया जिसका सादा नाम है गम अकेशिया या गम अरेबिका, यानी जिसे हम कहते हैं अरबी गूंद या किकर गम। याद रहेगा बेटे, ठीक हो गया। अब बेटे उसकी केमिकल क्लास, आफ्ताब, आफ्ताब अकेशिया की केमिकल क्लास कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट। इसके सिनोनिम वसीम क्या क्या है, गम अकेशिया और गम अरेबिका। अब बेटे बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ड्राइड गम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अकेशिया सिनिगाल एंड अकेशिया अरेबिका। बेटे स्टेम और ब्रांचेस, बेटे ये हमने कल पढ़ा है, ये रूट्स हो गए या राइजोम भी हो सकता है। ये वाला क्या हो गया, ये इसका फ्लावर हो गया, और ये पत्ता हो गया, और ये इसका फ्रूट हो गया। अब जो गम अकेशिया ये अपने प्लांट के स्टेम और कहाँ से निकलती है, ब्रांचेस से। और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है बेटे अकेशिया सिनिगाल या अकेशिया अरेबिका। अकेशिया भी कहते हैं, अकेशिया भी कहते हैं, ठीक है बेटे। ये इसके प्लांट का नाम है या स्पीशी नेम है इसका, याद रहेगा बेटे। और बेटे आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो बेटे पूरा नाम होता है हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा है, जिस तरह अकेशिया अरेबिका, अरेबिका स्पीशी नेम और जो अकेशिया ये जीनस नेम होता है, इन दोनों को मिला के हमने साइंटिफिक नेम बनाया होता है। ये बेटे आप पढ़ चुके हैं। आगे बेटे इसकी फैमिली क्या है दिलावर, लेग्यूमिनोजी। और बेटे इसकी कलेक्शन, कलेक्शन का क्या मतलब होता है, इसको कैसे इकट्ठा करता है। कलेक्ट का मतलब यही होता है, अच्छा कलेक्ट का मतलब होता है बेटे इकट्ठा करना, याद रहेगा बेटे। अब बेटे इसकी कलेक्शन, बेटे हमने पहले ही पढ़ लिया, ये स्टेम और ब्रांचेस से हासिल होती है, और पौधे का नाम होता है अकेशिया सिनिगाल या अकेशिया अरेबिका। शाबाश। अब बेटे देखते हैं, अकेशिया ट्री इज 6 मीटर हाई। कितने मीटर हाई होता है, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, अब 6 या 18 फुट का ये पौधा होता है, प्लांट होता है। When we cut stem transversely, phloem cells come out, and by bacterial attack, Bacterium acaciae, the phloem cells convert into gum, and then it is stored in leathery bags for 2 to 3 months. बेटे प्लांट के जो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक होता है वेसल्स की 2 किस्में होती हैं। जिस तरह हमारे अंदर खून के बहाव के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बनाई है, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। इसी तरह पौधों में बेटे एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम से खुराक की तरसील होती है। आफ्ताब फ्लोएम से किस चीज की तरसील होती है पौधों में, खुराक की। और बेटे पौधों की खुराक ये भी जो जमीन से अज्जा हासिल करते हैं, ग्लूकोज वगैरह और फोटोसिंथेसिस वगैरह करने के लिए जो उन्हें अज्जा की जरूरत होती है। अब बेटे जब इस पौधे के तने को हम ट्रांसवर्सली कट करते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं ऐसे, और हॉरिजेंटल कहते हैं ऐसे। जिस तरह बेटे ये एलोवेरा वगैरह का वो नहीं होता लीफ, उसको हम ऐसे कट करते हैं, उसको जैसे ट्रांसवर्सली कट किया तो फ्लोएम सेल्स क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो वो बाहर उनका जो फ्लूइड है बाहर आ जाता है। वो जब धूप पड़ती है एवेपोरेट हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसको हम जो वो सेमी सॉलिड मास होता है उसको क्या कर लेते हैं, चमड़े के बैग में 2 से 3 महीनों के लिए स्टोर कर लेते हैं, और उससे हमें अकेशिया हासिल होता है। ठीक है बेटे, ये इसका कलेक्शन का प्रोसीजर है। इसका कलर क्या होता है आफ्ताब, शाबाश, डार्क ब्राउन को उर्दू में अबू बकर क्या कहते हैं, गहरा भूरा। मसलन इधर भूरा रंग बताओ कोई, ये तकरीबन भूरे से मिलता जुलता है। ठीक है बेटे,
अब रात मैंने पाँव ब्लीच किए थे, तो ब्लीच से रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है भाई। जो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ब्लीच से बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारी माएँ बहनें खूबसूरती बढ़ाने के लिए ब्लीच करते हैं, उससे बेटे होता क्या है, बाल ना भूरे हो जाते हैं, तो उससे वहम बढ़ जाता है कि माशाल्लाह मेरी खूबसूरती बढ़ गई। बेसिकली होता है कि बाल भूरे हो जाते हैं, वो डार्क ब्राउन कलर। ठीक है बेटे, शेप वो बेटे इस पे बाद में बात करेंगे। ये जो पाँव की मैल नहीं होती बेटे, अगर इस पे ब्लीच लगाया जाए ना, वो पाँव साफ हो जाते हैं, ये एड़ियाँ वगैरह ना ब्लीच से साफ हो जाती हैं। अब बेटे इसकी शेप होती है 1 to 3 इन डायमीटर एंड राउंड। और कलर कैसा, ऑर्डर, इसकी खुशबू कैसी होती है जुल्फकार? ऑर्डरलेस, बेबू होता है, कोई इसकी बू नहीं होती। जिस तरह बेटे जो प्योर वाटर होता है वो, उसमें कोई बू नहीं होती, खुशबू नहीं होती। अब बेटे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स APC यानी अरेबिन और बल्कि अरेबिक एसिड, क्या कुछ मौजूद होता है बेटे इसमें? अरेबिन, इसमें अरेबिन मौजूद होती है। ठीक है बेटे, और अरेबिन बेसिकली होते हैं मैग्नीशियम, पोटाशियम या कैल्शियम का साल्ट होता है अरेबिक एसिड के साथ। ठीक हो गया। मेडिसिनल यूजेस, जो बेटे ये गम हासिल होते हैं जिसे अरबी गोंद कहते हैं, मोहम्मद अली किस लिए यूज करते हैं इसे? इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इमल्सिफिकेशन के लिए जो यूज हो। दूसरा एज बाइंडर, बाइंडर कहता है जोड़ने के लिए। बेटे देखा नहीं, ये जो किताबें फट जाती थी पिछले जमाने में, वो गूंद होती थी, ये वही गूंद तो होती है। बहुत सारे लोग ये दरख्तों से भी ना वो गूंद निकाल के जब जिल्दें कर रहे होते हैं उसके ऊपर भी लगाते हैं। और तीसरा बेटे एज डिमल्सिफेंट, डिमल्सेंट, डिमल्सेंट किसे कहते हैं? मुलायमत बढ़ाने के लिए। अब जिस तरह मेरी गाल क्या है, खुरदरी है, बंदों की खुरदरी होती है, अगर मैं इसे लगा लूंगा तो ये क्या हो जाएगी? नरम और मुलायम हो जाएगी। और बेटे एज थिकर इन जूसेस, ये बड़ी काम की चीज है। हाँ शाबाश। अब बेटे ये जो सारे ये जो लोग जूस वगैरह बेचते हैं, शाबाश, ये जो रबड़ी दूध होता है उस पे ऊपर लिखा होता है जी इसमें गोंद कतीरा डाला है। बेटे ये सारे जूस वाले, हम घरों में जितना मर्जी हम बर्फ डाल लें, जितना मर्जी फल फ्रूट डाल लें, वो उस तरह का ना जायकेदार और वो गाढ़ा नहीं बनता। ये खास तौर पे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं मैं तो गाढ़ा जूस पीऊंगा, ये तो दूध है। तो बेटे बेसिकली उन्होंने क्या डाला होता है? अकेशिया। और ये आती सस्ती है, ये किलो के हिसाब से मिलती है हकीमों वगैरह से ना। ये बेटे दरख्तों की छाल है, इसका क्या नुकसान है? ये तो कार्बोहाइड्रेट है, क्या नुकसान है इसका? इसकी तासीर बेटे ठंडी होती है। सही सही बेटे, हमने पढ़ा अकेशिया, इसके सिनोनिम में गम, अकेशिया और क्या आफ्ताब, इसका सिनोनिम है गम अरेबिका। और इसकी केमिकल क्लास क्या है फाजल? कार्बोहाइड्रेट। और इसके अंदर कौन कौन से अज्जा मौजूद हैं? अरेबिन मौजूद है, और ये अरेबिन बेटे बेसिकली मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम का साल्ट होता है अरेबिक एसिड का। और बेटे इसकी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनोजी। और बेटे इसको कलेक्ट किया जाता है स्टेम और ब्रांचेस के इंसिजन से। और बेटे इसका प्लांट, उसका साइज क्या होता है? 6 मीटर यानी 18 फुट। उसके स्टेम को ट्रांसवर्सली कट किया जाता है, फ्लोएम सेल्स रप्चर हो जाते हैं जिससे सिक्रीशंस बाहर आ जाते हैं। तो जब सिक्रीशन बाहर आती है तो क्या होता है बेटे? वो जैसे सिक्रीशन ड्राई होती है तो उन्हें चमड़े के बैग में 2 से 3 महीनों के लिए डाल के रख दिया जाता है। तो क्या हासिल होती है? अकेशिया। इसके यूज क्या है? डिमल्सेंट के तौर पे और
जूस को थिक करने के लिए, और बाइंडर के तौर पे, और बेटे डिमल्सेंट के तौर पे, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे।